हेलो फ्रेंड, जय माता दी। हमारी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो हम किचन में चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो जितना हमने बेसन लिया है ना, उतनी हमने सूजी ली है। तो क्या करेंगे, दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल हमने 1 कटोरी ले रखा है, सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे। और अब इस तरह से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आटे में मूंग डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत अच्छे से ये लड्डू बन रहा है, यूं ही बन रहा है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए इसे अब हम गूंथ लेते हैं पानी से। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हम। आटा देखिए हमने टाइट गूंथा हुआ है। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, क्योंकि सूजी है ना, इसमें तो थोड़ा सा फूलेगी है। तो इसे हम ढक देंगे और इसे इस तरह से ढक देंगे। हुए आधा घंटा से ओवर हो गया है। आटा हमारा कितना हार्ड हो गया है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी थी। तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो गया है। तो इसे थोड़ा सा पानी डाल के हम फिर से गूंथ लेंगे, क्योंकि सूजी हमने डाली थी ना, वही सख्त हो गई। देखिए, आटे को हमने अच्छे से कर दिया है और ऊपर से ऑयल लगा दिया है। अब इसकी हम बनाएंगे, पीढ़ियाँ बना देते हैं। इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बना बना के हम पतली पतली सी रख लेंगे, ऐसे ही। ये देखिए, इसी तरह से हम बना बना के सारी रख लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी ही बना बना के रख लेंगे। तो ये देखिए, मुट्ठियाँ भी हमने बना ली हैं इसी तरीके से। अब कढ़ाई हमने गैस पे चढ़ा दी है और उसमें हम इसको तल लेते हैं चल के। तो चलिए चलते हैं हम गैस की तरफ। तो देखिए, ऑयल हमने इस पे चढ़ा दिया है और ऑयल अच्छे से गर्म भी हो गया। तो इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। आँच का फ्लेम भी बढ़िया से है। तो इस तरह से हम इसे डाल के और अच्छे से पकाएंगे। आँच का फ्लेम हम ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें धीमी आँच पे ही इसे बढ़िया से पकाना है। आँच का फ्लेम हम मीडियम में कर देते हैं। इसे पलट, ये इसी तरह से हम पलट देते हैं। हमारे हस्बैंड की कुछ बोलने की बहुत ज़्यादा बुरी आदत है, बोलते ही रहते हैं। चाहे जितना कहो शांत रहो, शांत ही नहीं रहते हैं। हमेशा उनको बस बोलना बोलना बोलना। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो इन्हें हम निकाल देते हैं इस तरह से। और दूसरा खाना हम बना देंगे। इन्हें ठंडा हो जाएगा, बढ़िया से फूल भी गए हैं ये देखिए। और अब हम दोबारा डालेंगे इसमें। तो इसी तरीके से हम सारे ही पका लेते हैं। तो ये देखिए, सारी बनके तैयार हो गई हैं। तो इन्हें हम तोड़ देते हैं। देखिए, एकदम टकाटक, ये देखिए टूट रही हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे तोड़ लेते हैं टुकड़ों में।
तोड़ने के बाद इसे मिक्सर जार में डाल के हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बढ़िया, ये देखिए। तो जो तोड़ रहे हैं तो हम मिक्सर में डाल देते इस तरह से, उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। देखिए मिक्सर में पीस के और हमने छन्नी से छान लिया है। इतना जैसे मोतीचूर के लड्डू नहीं बनते उस तरह का ये हो गया है। तो चलिए इसे हम रखते हैं और गैस पे चढ़ाते हैं। गैस पे कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे देसी घी थोड़ा सा। देखिए हमने देसी घी डाल दिया हुआ है, करीब 4-5 चम्मच। और अब जो हमने कल पीस के रखा था ना, उसे भूनेंगे हल्का सा, तो खुशबू बहुत बढ़िया आने लगेगी। इस तरह से हम इसे भून लेंगे। और कितना अच्छा एकदम दानेदार तैयार हुआ है ये। मेरे लिए लाए। ये भुना हुआ तो था ही, बस हमें केवल भुनना था हल्का सा। खुशबू नहीं आ रही थी, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही कि पूरा घर हमारा महकने लगा है। चलिए इसे उतारते हैं और अब चढ़ाएंगे हम चाशनी। इसको हमने उतार लिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, इतना ही पानी डालेंगे। और अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी काफी मोटे दाने की है, हमने मीशो से ऑर्डर की थी। ये देखिए इतनी ही चीनी डालेंगे, थोड़ी सी और डाल देते हैं। हल्का सा मीठा नहीं होता ना तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो आप लोगों को जितना डालना हो डालिएगा, पर हमें जो है थोड़ा सा मीठा ही पसंद है, इसलिए मैंने इसमें इतनी चीनी डाली। चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर हमने कूट के रखा हुआ है, ये देखिए। तो छिलके समेत डाल देते हैं। चाशनी को देख लेते हैं कितने तार की हो गई है। तो देखिए चाशनी बहुत अच्छे से बन गई है। इसे अब हम डाल देते हैं चल के पाउडर में। चाशनी को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। गरम है हल्का सा, पर बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। क्या करेंगे, इस तरह से उठा उठा के हम लड्डू बनाएंगे इसके। देखिए दानेदार लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हमने लड्डू बना के रख लिया है। इसी तरीके से हम सारे ही लड्डू बना लेंगे। कुछ बड़े बनेंगे, कुछ छोटे, अंदाज तो है नहीं। अब हलवाई की तरह हमेशा तो हम लोग बनाते नहीं हैं कि इतनी अंदाज है कि उतने ही बराबर के बने। अब जैसे बन रहे हैं, अरे वो बादाम डालना तो भूल ही गए, हम काट के रखे थे। और तो इसमें हम बादाम डाल देते हैं, देखिए इतना सारा, और मिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे ही लड्डू बना लेते हैं। लड्डू मैंने पहली बार बनाए हैं, पर बहुत अच्छे बने हुए हैं। लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कैसे लग रहे हैं ये देखने में, और खाने में भी अच्छे लग रहे हैं। हमने चेक किया हुआ है
तो हम तोड़ के आप सबको एक लड्डू दिखाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर बना हुआ है। तो इसी तरह से हमने इसे मतलब जो है सूजी और बेसन को मिला के बनाया हुआ है। पहली बार हमने बनाया हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी आप सब तक आसानी से पहुंच सके। तो ये रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई मैंने बनाई है, अभी और बनाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। जय माता दी।